Question number 4. A restaurant has an electronic ordering system. The system allows customer to select the food they want to order. The data for the order is transmitted across their network to a computer in the restaurant kitchen. Okay. The data is sent using serial full duplex data transmission. बेटा ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, serial full duplex. It means serial separate है and full duplex यहाँ पे separate है, right? Give two reasons why serial full duplex is suitable data transmission method for the data. Okay, बेटा इस सिनेरियो में हमने ये देखना है कि serial फुल डुप्लेक्स जो ट्रांसमिशन है वो यहाँ पे क्यों सूटेबल है, या यू कैन से कि इससे क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं इस पूरी कम्युनिकेशन में, राइट। अब बेटा थोड़ा सा फुल डुप्लेक्स को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये पर्सन है जिसने ऑर्डर करना है, राइट, अपना फूड, और ये यू कैन से वो कंप्यूटर है जो सारे ऑर्डर्स को प्रोसेस कर रहा है, राइट। अब बेटा देखें पर्सन एंड कंप्यूटर के दरमियान ये बेसिकली क्या हो रही है, ये टू वे कम्युनिकेशन हो रही है, राइट। फॉर एग्जांपल कस्टमर ने कोई फूड ऑर्डर किया, वो फूड अगर अवेलेबल नहीं है तो उसको कोई एरर मैसेज जनरेट होकर बैक इसके पास आ सकता है, तो ये उसके लिए कह लें कि ऑल्टरनेटिव कोई और फूड जो है ना वो ऑर्डर कर सकता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर ये मीनिंग है फुल डुप्लेक्स का। ओके और अगर हम सीरियल की बात करें तो देखिए कस्टमर जो भी कह लें कि फ़ूड ऑर्डर करेगा तो वो जो डेटा की वो जो डेटा सेंड हो रहा होगा इस कंप्यूटर में वो बेसिकली सीरियली हो रहा होगा, यानी 1 बिट एट अ टाइम। ओके सो बेटा सीरियल एंड पैरेलल में बस यही डिफरेंस होता है कि सीरियल कम्युनिकेशन में जो डाटा होता है वो 1 बिट एट अ टाइम होता है, यानी 1 आफ्टर अनदर, हर बिट जो है ना वो 1 आफ्टर अदर बिट सेंड हो रही होती है, राइट। एंड इन पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या होता है बेटा, मल्टीपल बिट्स सेंड एट द सेम टाइम, राइट। ओके अब हमने यहाँ पर बेटा ये जो आंसर देना है हमने इन दोनों चीज़ों को ज़हन में रखना है, हमने सीरियल का भी आंसर देना है और हमने फुल डुप्लेक्स का भी आंसर देना है, ठीक है। यानी हमने बताना है कि सीरियल क्यों यूज़ हो रहा है एंड फुल डुप्लेक्स क्यों यूज़ हो रहा है। ओके सो वी कैन राइट 2 पॉइंट्स फॉर सीरियल एंड वी कैन राइट 1 पॉइंट टू रिप्रेजेंट फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। ओके अब बेटा देखिए सीरियल को यूज़ करने का सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है कि जो सीरियल होती है ना वो लॉन्ग कह लें कि लॉन्गर जो आपका होता है डिस्टेंस होता है उसके लिए हम इसको प्रेफर करते हैं, राइट। सो वी कैन राइट सीरियल इज़ मोर सूटेबल फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस, लॉन्गर डिस्टेंस, राइट। ओके एक तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास। ओके सेकंड पॉइंट हम इसमें क्या लिख सकते हैं, देखिए सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में हमारे पास लेस एरर्स होते हैं, लेस चांसेस होते हैं एरर्स के प्रोड्यूस होने के, राइट। पैरेलल ट्रांसमिशन में हमारे पास ज़्यादा चांसेस होते हैं एरर जनरेट होने के, बिकॉज उसमें मल्टीपल बिट्स जो है ना वो सेम टाइम पे सेंड होती हैं, तो हो सकता है कोई बिट रास्ते में करप्ट हो जाए या कोई बिट जो है ना वो देर से डिले के साथ जो है ना वो आगे पहुंचे, तो इस तरह से उसमें हमारे पास एरर के जो चांसेस होते हैं पैरेलल में वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन सीरियल के अंदर जो है वो हमारे पास जो चांसेस होते हैं एरर के वो बेसिकली क्या होते हैं, वो कम होते हैं, राइट। सो वी कैन राइट इट एज serial is suitable as there are less chances of errors, राइट। ओके अब देखिए हमने 2 डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं जो सीरियल की सपोर्ट में लिखे हैं। अब हम एक पॉइंट जो है ना वो एटलीस्ट वो हम लिखेंगे फुल डुप्लेक्स की सपोर्ट में। ओके यानी फुल डुप्लेक्स यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया, अगर ये यूज़ हो भी रहा है तो इसमें क्या एडवांटेज मिल रहा है, राइट। सो बेटा वी कैन राइट यूजिंग फुल डुप्लेक्स डाटा सेंट इन बोथ डायरेक्शंस। अब बोथ डायरेक्शंस कौन सी हैं बेटा, फ्रॉम कस्टमर टू किचन कंप्यूटर और फ्रॉम किचन कंप्यूटर टू कस्टमर, राइट। अब चूँकि देखिए ऑर्डर करना है ना तो ऑर्डर के लिए ज़ाहिर है हमारे पास हम ऑर्डर को ऑल्टर भी कर सकते हैं, ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं, उस ऑर्डर में कोई एरर भी आ सकता है तो वो कंप्यूटर की तरफ से जो एरर मैसेज होगा वो भी कह लें कि उसको यूज़र को या कह लें कस्टमर को सेंड होगा, राइट। बेटा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना लाइक सीरियल सिम्प्लेक्स आ जाता है, सीरियल हाफ डुप्लेक्स आ जाता है या सीरियल फुल डुप्लेक्स आ जाता है, सिमिलरली पैरेलल में भी सेम ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट।
तो आपने इन दोनों ही चीज़ों को ज़हन में रखना है, आपने सीरियल के पॉइंट्स भी बताने हैं, साथ आपने फुल डुप्लेक्स को भी वहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा, राइट। यानी अगर आप 2 पॉइंट्स लिख रहे हैं, 3 पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो आपने सीरियल को भी उसमें एक्सप्लेन करना है, साथ साथ आपने डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स जो भी वहाँ पर गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने उसका एक पॉइंट भी उसमें ऐड करना है, राइट। अदरवाइज आपका जो मार्क्स है ना वो डिडक्ट हो सकते हैं। ओके, give one improvement that would be made to the data transmission if parallel transmission is used instead of serial transmission। ओके जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर हम सीरियल ट्रांसमिशन नहीं यूज़ करते, अगर हम पैरेलल ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं तो क्या इंप्रूवमेंट होगी। अब बेटा देखें, हमें पता है कि जो पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन होती है वो बेसिकली क्या होती है, वो कंपैरेटिवली फास्टर होती है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है बिकॉज मोर डाटा सेंट एट द सेम टाइम, राइट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द डेटा कैन ट्रांसमिट मोर फास्टर। ओके जी, तो ये एक इम्प्रूवमेंट आ सकती है, डाटा आपका कह लें कि ज़्यादा जल्दी जो है ना वो ट्रांसमिट हो सकता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चेकसम इज़ यूज टू चेक द डाटा फॉर एरर्स आफ्टर ट्रांसमिशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ चेकसम एरर डिटेक्शन मेथड। ओके, अब बेटा हमने बेसिकली चेकसम को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है कि चेकसम का जो मेथड है ये किस तरह से वर्क करता है, चेकसम किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ओके, अब बेटा इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कंप्यूटर ए है, मैं पहले आपको यहाँ पर इसका प्रोसेस अंडरस्टैंड करवा देता हूँ और इसके बाद हम इसकी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर लिख लेते हैं, राइट। ओके बेटा, दिस इज़ योर कंप्यूटर ए एंड दिस इज़ योर कंप्यूटर बी। ओके, कंप्यूटर ए वांट्स टू सेंड सम डाटा टू कंप्यूटर बी। ओके, अब बेटा देखिए होगा क्या, फॉर एग्जांपल आपके पास ये डेटा है, लेट्स से चले मैं इसको डेटा ही लिख देता हूँ। ओके, ये आपके पास डेटा है जो आपने सेंड करना है। अब होगा क्या, कंप्यूटर ए यूजिंग एन एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम को यूज़ करके इस डाटा के ऊपर बेसिकली वो कह लें कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा और कैलकुलेशन परफॉर्म करवा के वो एक सम वैल्यू वो करेगा, जनरेट करेगा, उसको सम कह सकते, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम। ये एक एडिशनल वैल्यू है जो यहाँ पर इस कंप्यूटर ने कैलकुलेट की है, राइट। अब इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके डाटा को और सम को, देखिए सम किसने कैलकुलेट किया है, कंप्यूटर में मौजूद एल्गोरिदम ने, राइट, सॉफ्टवेयर ने उसको कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट करने के बाद इन दोनों चीज़ों को, डाटा को अलॉन्ग विद सम, इन दोनों वैल्यूज़ को वो कह लें कि वो किया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा। कंबाइन करके इसको हम सेंड कर देंगे किसको, कंप्यूटर बी को। ओके, अब देखिए कंप्यूटर बी के पास ये डाटा आपका रिसीव हो चुका। ओके, हम यहाँ पे उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, सॉरी। ओके जी, अब बेटा देखें यहाँ पर जब कंप्यूटर बी को ये डाटा रिसीव होगा तो कंप्यूटर बी क्या करेगा, इस डाटा के ऊपर दोबारा से वो कह लें कि प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करके एक न्यू सम जो है ना वो रीकैलकुलेट किया जाएगा, एक नया सम रीकैलकुलेट किया जाएगा, राइट। बेटा देखें, आफ्टर रिसीविंग द ओरिजिनल डाटा, कंप्यूटर बी में जो एल्गोरिदम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो इस डाटा के ऊपर दोबारा वो कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा और वो एक न्यू सम कैलकुलेट करेगा, राइट। अब देखिए बेटा, ये जो न्यू सम रीकैलकुलेट हुआ है, इस सम को और ये जो रिसीव्ड सम है बेटा देखिएगा, ये आपका ओरिजिनल वो कह लें कि सम है जो रिसीव हुआ था हमारे ओरिजिनल डाटा के साथ, राइट। इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा बेटा। अगर तो ये दोनों सेम होंगे तो इट मीन्स डाटा आपका बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई एरर नहीं आया। अगर ये दोनों वैल्यूज़ सेम नहीं होंगी दैट मीन्स आपके डाटा में एरर अकर हो चुका है। ओके, बट आई होप सो आपको ये सारा प्रोसेस समझ आया होगा। अब हम इसको वर्डिंग में लिख लेते हैं, राइट। तो इससे पहले अगर हम इसको डायरेक्ट वर्डिंग में लिखते हो तो मे भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली हमारे लिए डिफिकल्ट होता है उसको अंडरस्टैंड करना। अब आई होप सो आपको ये सारा जो प्रोसेस है वो समझ आ चुका होगा, राइट। ओके जी, अब बेटा हम इसको लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में। ओके जी, तो बेटा देखिएगा सबसे पहले क्या होगा, द चेकसम। बेटा ये जो सम कैलकुलेट होता है ना, हम इसको चेकसम बोलते हैं, ठीक है। द चेकसम इज़ कैलकुलेटेड एट सेंडर्स एंड, सेंडर के एंड पे चेकसम कैलकुलेट होगा यूजिंग एन एल्गोरिदम। बेटा देखें सबसे पहला स्टेप यही होता है ना कि यानी जो आपका यूज़र सेंडर है वो बेसिकली एल्गोरिदम को यूज़ करके क्या करता है, वो चेकसम कैलकुलेट करता है, राइट। ओके, अब बेटा क्या होगा, चेकसम along with data
is sent to, you can say is sent, right? यानी वो चेक सम और डाटा उन दोनों को हम क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। ओके और उसके बाद बेटा क्या होगा, द रिसीवर recalculates the checksum again after receiving data using algorithm. Okay, recalculated checksum compared with received sum. If both sums are equal, means no error, otherwise error is occurred. ओके बेटा, इस तरह से आप इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आइडेंटिफाई वन अदर एरर डिटेक्शन मेथड दैट कुड बी यूज टू चेक फॉर एरर्स इन दी डेटा। अब बेटा देखें, आपके पास एरर डिटेक्शन मेथड्स और भी बहुत सारे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाइक इको चेक को हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से वो आपके पास पेरिटी बाइट या पेरिटी ब्लॉक चेक भी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ कस्टमर कैन ऑल्सो ऑर्डर फूड फ्रॉम होम यूजिंग द इंटरनेट। द डेटा फॉर देयर ऑर्डर इज़ ब्रोकन डाउन इनटू पैकेट्स एंड ट्रांसमिटेड अक्रॉस द इंटरनेट to the computer in the restaurant kitchen. Tick one box to show which item would not be included in the पैकेट्स हेडर। ओके, अब बेटा देखिए, पैकेट जो हेडर होता है हमारे पास, हम इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास पैकेट हेडर है। इस पैकेट हेडर के अंदर अगर हम इसको 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं लेट से, तो इसमें नॉर्मली क्या होता है बेटा, आपके पास एक तो सेंडर का एड्रेस होता है, राइट, सेंडर का एड्रेस होता है। इसी तरह से बेटा इसके अंदर रिसीवर का एड्रेस होता है, नॉर्मली ये चीज़ें होती हैं। इसी तरह बेटा इसके अंदर पैकेट नंबर होता है, राइट, ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं, राइट। अब देखिए बेटा, कौन सी चीज़ है जो इस पैकेट हेडर के अंदर नहीं होती, तो इसके अंदर बेसिकली ये पे लोड है, ठीक है ना। पे लोड आपका एक्चुअल डाटा होता है, वो इस पैकेट हेडर के अंदर नहीं होता, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये आपके पास वो है, आंसर है डी, पे लोड इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है बेटा आपके पास, the packets of data may need to be reordered when they arrive at the computer in the restaurant kitchen. Explain why the packets of data may need to be reordered. उनको रीऑर्डर करने की ज़रूरत पेश आती है, उनको रीअरेंज क्यों किया जाता है। बेटा देखें, हमारे पास जो पैकेट्स होते हैं ना, बेसिकली वो डिफरेंट राउट से गुजर के आ रहे होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट राउट से गुजर के आ रहे होते हैं पैकेट्स। ओके, अब बेटा देखें, जब वो डिफरेंट राउट से गुजर के आएंगे तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एक तो रीऑर्डर भी करना पड़ेगा, राइट। ओके, वो आउट ऑफ ऑर्डर जो है ना वो रिसीव होते हैं, पैकेट्स जब भी रिसीव होते हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव होते हैं। और सेकंड उसमें क्या हो सकता है बेटा कि वो डिफरेंट राउट से गुजर के आते हैं। उससे क्या होता है कि कुछ जो है ना वो कह लें कि पैकेट्स जो है ना वो देर से आ सकते हैं, कुछ पैकेट्स जो है ना वो जल्दी आ सकते हैं। इसी तरह से मे भी कुछ पैकेट्स जो है ना वो रास्ते में कहीं लॉस्ट भी हो सकते हैं, करप्ट भी हो सकते हैं, या डिलीट हो सकते हैं, तो उनको सेंड करने की रिक्वेस्ट जो है ना वो भी सेंड की जा सकती है, राइट। तो दीज आर द इशूज़ और यू कैन से द प्रॉब्लम्स व्हाई वी नीड टू you can say reorder the packets. Okay, so beta we can write the answer as the packets can arrive out of order. Okay, packets, second point हम इसमें ये लिख सकते हैं, packets use different routes to travel or to transmit. Okay, and each packet
takes different time to send. ओके क्योंकि डिफरेंट पास से गुजर के आ रहे होते हैं, डिफरेंट राउट से गुजर के आ रहे होते हैं, तो कुछ जो है ना वो लॉन्गर टाइम भी ले सकते हैं और रिसीव होने के लिए, राइट। और इसी तरह से सम ऑफ द पैकेट्स may be lost during transmission, so resend request is made, right। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हम नेक्स्ट लेसन में स्टार्ट करते हैं।